हेलो 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 सभी को, सभी छात्र छात्राएं को हेलो हेलो हेलो। कैसी चल रही पढ़ाई? जो आपको 24 घंटा मिला है, एक दिन में आपको 24 घंटा मिला है ना? एक दिन, एक पूरा दिन में आपको 24 घंटा मिला। उस 24 घंटे में जो आपकी सुबह आंख खुली वो आपकी गिफ्ट है, वो अपना जिए और अच्छे से प्रिसाइज तरीके से जिए, है ना? कि ऊपर जाए तो अदालत में कुछ माफी आफी मिल जाए। तो अच्छे से जिए, खाए पिए, एंजॉय करिए, पढ़िए लिखिए, मौज करिए 24 घंटा। फिर रात होती है, सुबह होगी नहीं होगी पता नहीं। तो इसी के साथ हम भी आ गए अपना काम करने के लिए, आप भी आ गए अपना काम करने के लिए। ब्राइटनेस देख लेते हैं, ठीक ठाक है। बाकी बात और बताइए, सब ठीक? घर परिवार बाल बच्चे बढ़िया? चलो, ये सब चीज बढ़िया होना चाहिए, बाल बच्चे घर परिवार जो भी बने बोला, ठीक है। तो आज मैं बात करने के लिए आया हूँ, किस पे बात करने के लिए? बात पे बात। आज थोड़ा सा हम बात करेंगे रिंग के बारे में। रिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कहाँ पे? रिंग में। अंगूठी देखा है ना? अंगूठी अंगूठी नगीना, हाँ वही है, अंगूठी अंगूठी। देखो ये सब चीज अच्छी लगती है काम पे, ठीक। तो अंगूठी रिंग में हम लोग क्या करेंगे? वो निकालेंगे। क्या करेंगे? वो निकालेंगे बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। बड़े मजेदार, ठीक। वो तो सीखेंगे और उसका डेरिवेशन बहुत बोर्ड में है। थोड़ा सा क्वेश्चन भी होगा इस पे। एक छोटा सा ये चीज रह गया था इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जाम में, रिंग वाला डेरिवेशन नहीं गया था। रिंग वाला डेरिवेशन नहीं गया था, मैं कर दूंगा, देख लेना भाई, आ सकता है। और इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन ही सेशन चल रहा। बताओ अंगूठी अंगूठी में नगीना कैसा है? अरे गाना चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेरा वेरीज मैं माफता हूँ। अभी थोड़ा सा मैं बेसिक बात करता हूँ कि आप लोग को याद है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म। ये लिख लोगे क्या? ये कर लोगे? इसका फॉर्मूला लिख के वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा ये सब चीज बताया हुआ है ना, आप लोग इसका फॉर्मूला लिख के दिखाओ जल्दी। सब बताया हुआ, डेरिवेशन करवाया है ना बेटा? डेरिवेशन करवाया, इस सब चीज का फटाफट बताओ। तब तक मैं इंक डालता हूँ। आ जाए छात्राएं। कहा गया इलेक्ट्रिक फील्ड? ये सब बहुत प्यार से बताया लेक्चर में। मैं हंस इसलिए रहा हूं, ये गुस्सा की हंसी है। मैं अगर ये दुहास लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन चार्ज इन वेक्टर, तुम्हें शर्म आना चाहिए यार। फिर से लिख दिया। एक चीज दिमाग में घुस जाना चाहिए एक बार में। अब बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले पॉइंट चार्ज। सुन, ये प्लस क्यू चार्ज है, जो बच्चे नहीं जानते। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पी, यहां पी पॉइंट पे। तो हमने निकाला था के क्यू बटा आर का स्क्वायर। यही आया था क्या इलेक्ट्रिक फील्ड? अरे बोल दिमाग मत है, जल्दी। यही आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सर यही आएगा। बोल दिया वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में कैसे करेंगे? वेक्टर फॉर्म में कैसे करेंगे? वेक्टर फॉर्म में कैसे? मतलब सर आप मैग्नीट्यूड, आप नंबर के साथ डायरेक्शनों मांग रहा है, वेक्टर वो मांग रहा है, डायरेक्शनों मांग रहा है। तो एक होता है आर कैप इक्वल टू क्या? आर डायरेक्शन अपॉन में आर मैग्नीट्यूड। ये डायरेक्शन है भैया, तो तुम बस कुछ मत कर दो। अगर वेक्टर फॉर्म पूछ रहा है, ये जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसके साथ इंटू कर दो किसको? आर कैप को। ये हो गया वेक्टर फॉर्म। अच्छा सर कैसे? देखो, ई इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म क्या होता है? आर कैप इक्वल टू आर डायरेक्शन अपॉन में आर मैग्नीट्यूड। लिख दो आर डायरेक्शन अपॉन में आर मैग्नीट्यूड। क्या गलत बात? नहीं बात। अच्छा आर का स्क्वायर था ना यहाँ, आर का तो बहुत। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? के का अपॉन में आर था, यहाँ मैग्नीट्यूड मत डालता, आर ही डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पूरा ही लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात है। आर का क्यू आ जाएगा यहाँ पे, आर का डायरेक्शन। ये हो गया तुम्हारा वेक्टर फॉर्म इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉइंट चार्ज के लिए वेक्टर फॉर्म। बताओ कोई ऐसी चीज थी ही नहीं, ये एक ऐसा कुछ था ही नहीं
बस ये टोपी लगाना था, यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन लगा देता था। अब इसका डायरेक्शन आर डायरेक्शन अपॉन मैग्नीट्यूड, आर डायरेक्शन अपॉन मैग्नीट्यूड, तो आर स्क्वायर था तो एक आर मिला, क्यूब हो गया, यहाँ पे आर क्यूब हो गया और आर डायरेक्शन हो गया, है ना, नंबर भी और डायरेक्शन भी। तो यार छोटी मोटी चीजें, आगे चलो बेटा, ये सब चीज में दिमाग नहीं लगाने का है, ये सब चीज में दिमाग लगा रखा है हमने, सिलेबस बहुत है ना, काम भी है, क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, सब कुछ देखना पड़ेगा ना बेटा, क्वेश्चन भी ऐसे ऐसे लल्लू पल्लू वाले क्वेश्चन तो करवा नहीं रहा हूँ, क्यों, जाके एक बार क्वेश्चन के लेवल देखना फिर आके ये सब देखना, ये सब ठीक है। तो फटाफट हम लोग करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, मिटाओ इसको, समझ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्वेश्चन दो। बच्चे दिल के सच्चे, सभी 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 सच्चे हैं, यहाँ सभी दिल के सच्चे हैं बच्चे, बच्चे सच्चे होते हैं। देख बोल रहा है चार्ज है 2 कूलम, इसका ये ओरिजिन 3 4 0 है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 770 इन वेक्टर फॉर्म में आपको निकालना है ना? ये वेक्टर फॉर्म में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, कितना क्वेश्चन करवाया है, जाके लेक्चर देखिए, बार बार एक ही चीज सुनने का आदत है क्या, क्या कह रहा है, 2 गो है प्लस 2 कूलम, बिल्कुल सर। तो तुम क्या करोगे, मुझे आर वेक्टर लिखना, तो आर वेक्टर के लिए डायरेक्शन चाहिए, बिल्कुल सर। अब ये 0 से 0 तो कट गया, हाँ बचा क्या, 3i प्लस 4j, यही बचा, हाँ माइनस, क्योंकि अपोजिट है बेटा, बहुत अच्छा। और ये 7i प्लस 7j, अच्छा 0 0 कट गया ना, 0 0 हट गया, कोई दिक्कत वाली बात। अब आ जाओ देख लो एक बार, अब 7i में से 7 गया, कितना बचा, जल्दी है ना, 4 5 6 7, 4 बचा क्या, 4i लिख दो यहाँ पे, ठीक। अब 4i में से 7 गया तो 5 6 7, 3 बचा, कितना बचा 3, ये बचा, ये बचा। अब इसको मैग्नीट्यूड में लिखो, ये तो डायरेक्शन आ गया ना, डायरेक्शन आ गया, आर डायरेक्शन आ गया। अब इसको मैग्नीट्यूड में कैसे लिखेंगे, √100 डाल लो, आर का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, यही है ना, आज लिख लो, कितना हो जाता है 16 प्लस 9, तो कितना हो गया 16 प्लस 9 कितना, 25 इक्वल टू 5। ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया, ये आपका ये आ गया डायरेक्शन। आप फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है के क्यू अपॉन में आर का क्यूब, आर का डायरेक्शन, यही था ना भाई, हाँ बिल्कुल सर, डायरेक्शन बिल्कुल सर, आर दे दो। अब देखो आर डायरेक्शन कितना है, डायरेक्शन कितना है, के क्यू, अच्छा अच्छा हाँ, चार्ज भी है ना, चार्ज कितना है, के 2 कूलम चार्ज भी है यहाँ पे, प्लस के साथ में पुट कर देता हूँ, डायरेक्शन है कोई बात नहीं, ऐसे 2 कूलम चार्ज है यहाँ पे। बाकी बात डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है इसका अपॉन में आर का क्यूब, मतलब कि आर का क्यूब मतलब 5 का क्यूब हो जाएगा, और डायरेक्शन क्या है, ये रहा डायरेक्शन, आर डायरेक्शन है ना, 4i प्लस 3j है ना, ये डायरेक्शन हो जाए, करोगे तो कितना आएगा, ये चला जाएगा 2k, 5 का क्यूब 125, 4i प्लस 3j, ये आ गया आपका आंसर। बताओ कोई दिक्कत, किसी परेशानी से, कोई भी दिक्कत, अरे ये तो करवाया था मेरे ख्याल से, देखो कोई दिक्कत, ये तो करवाया था मैंने, ये तो करवाया था मैंने, अच्छा करवाया था, वहां फोर्स बोल रहा था भाई, तो मुझे ना फोर्स निकाल के दो, फोर्स निकाल के दो इस पॉइंट पे, फोर्स निकाल के दो उस पॉइंट पे, और वेक्टर फॉर्म, यही करना था, या वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो किसी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे बोले इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तुम बोलोगे सर क्या होता है, इस पॉइंट पे निकालना है, तो के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर दोनों के बीच का, ये 1 प्लस क्यू 4, यहाँ का बीच का दूरी, आर का स्क्वायर। अब मैग्नीट्यूड वेक्टर फॉर्म पूछ दिया, तुम बोलोगे सर आर का कैप, सर आर का कैप मतलब सर के क्यू अपॉन में आर का क्यूब, आर का डायरेक्शन हमने निकाला है ना, ये हो गया। अब इसको पुट कर दिया, ऐसे निकाल दो, ऐसे को पुट कर दो, ये 2 कूलम चार्ज था, यहाँ चार्ज रख दिया, ये डायरेक्शन था
यहाँ पे डायरेक्शन दे दिया, और r का क्यूब मतलब कि यहाँ पे 5 निकला था तो 5 का क्यूब। अब देखो ये 2 था, 2 के इधर आ गया और 5 का क्यूब को 125 और डायरेक्शन आ गया। खत्म। जल्दी, मिनट से पहले जल्दी चले, आगे चले, चल थोड़ा सा। अच्छा एक बात बताओ, मेरा लेक्चर जिसने देखा था, चार्ज डेंसिटी कौन पढ़ा था? एक मिनट, चार्ज डेंसिटी कौन पढ़ाता? चार्ज डेंसिटी क्या होता है? कितने प्रकार? 3। कौन कौन से? पहला कौन सा होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा बता। दूसरा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरिया चार्ज डेंसिटी, वही होता है। ठीक है। तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अच्छा 3 हो गया। बिल्कुल सर। मतलब सर ये कह रहा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब लीनियर का मतलब एक लीनियर पेज में चार्ज इन्फिनाइट है, वो क्या है? उसकी डेंसिटी बता रहा है। जो लीनियर इस छोटे छोटे पेज पे चार्ज पड़ा हुआ है, इसमें डेंस हो रखा है, छोटे छोटे लीनियर पोजीशन है। ये देख लो, ये सब एप्लीकेशन अब गॉस लॉ में करवाया था, बहुत प्यार से करवाया था। ठीक है। देखो ये क्या है? एक रस्सी है ना, सीधी पड़ी है, लीनियर टाइप के है ना। यहाँ पे छोटे छोटे कोने पे चार्ज भरा पड़ा है। अब इसको मुझे निकालना है। अब दोनों तरफ है, ऐसे मत करो बेटा, दोनों तरफ है, साइड खुला हुआ है ना, दोनों तरफ होगा। ठीक है। अब मुझे क्या करना है? एक छोटे से टिप को पकड़ के मेरे को इसका क्या निकालना है? इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी चीज निकालनी, चार्ज डेंसिटी निकालनी। इसकी चार्ज डेंसिटी यहाँ पे कितनी चार्ज है भाई, यहाँ पे बताओ। इस छोटे से के लिए बताओ, पूरे के लिए नहीं, छोटे से के लिए बताओ। अच्छा पूरे के लिए कैसे होता है बेटा? ये सब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ आज भी बता दूंगा, रिंग की बादल आज भी बता ही दूंगा। वैसे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में इतने प्यार से इस सब चीज को बताया था, इतने प्यार से बताया था जितना प्यार से बहुत कम लोग शायद बताते होंगे। ठीक है। तो ये चीज आ जाता है। चार्ज डेंसिटी क्या होता है? लीनियर चार्ज मतलब लीनियर सीधा। अच्छा लीनियर चार्ज डेंसिटी बहुत छोटे। अब ये छोटे से चार्ज को मेरे को कैलकुलेट करना है, इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा? कहीं ना कहीं मैंने कहा कि इस छोटे से के लिए करना, हाँ इस छोटे से के लिए करेगा। तो मैं क्या इसको इस छोटे से के लिए मतलब कि इस डी क्यू मतलब इस छोटे से के लिए करना है ना। तो डी क्यू छोटे से चार्ज के लिए आपको कैलकुलेट करता है क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इस डी क्यू का डीएल भी होगा सर, मतलब कुछ लेंथ होगा इस चार्ज के भी। हाँ बेटा, तो जब भी हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया जाता है हम लेमडा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट हर एक यूनिट पे कितने चार्ज पड़ा है? लेमडा। वेव एक टर्न पास, ये पूरा कितना पास करा है? पूरा यहां से लेके यहां तक कितना पास करा, उसको वेवलेंथ कह देते हैं। उसी तरीके से पर यूनिट हर एक एरिया में कितना कैसे चार्जों से कैलकुलेट करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी कर देते हैं। समझ में आया क्या? इसको डिटेल में मैं नहीं बता सकता, प्लीज जाके वीडियो खोल लो। तो लैम्डा इक्वल टू कितना होता है? अरे बोल, क्या कर रहे हैं? चार्ज निकाल रहे हैं और पर यूनिट लेंथ एल, ये हो जाता है। हाँ भाई सर। उसी तरीके सरफेस का, अब सरफेस में यहाँ छोटे चार्ज पड़े हैं, रखे हुए हैं। प्लीज यार ध्यान दो प्लीज। रखे हुए यहाँ पे छोटे चार्ज रखे हुए। अब कहीं ना कहीं मुझे इसका चार्ज निकालना है, तो डी क्यू का निकालना है ना। तो कहीं ना कहीं पर यूनिट एरिया हो जा रहा है यहाँ पे। छोटे से के लिए एरिया देखना पड़ेगा। तुम बोलोगे सर इसको हम लोग सिग्मा, प्लीज भाई याद करो, सिग्मा छोटे से के लिए पर यूनिट एरिया छोटे से डी। तू बोलेगा सर अच्छा इसको डी क्यू लगा दो, छोटे से के लिए बोले ना, पूरा नहीं बोले ना। तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? डीएल। छोटे से के लिए चार्ज के लिए छोटे से पर यूनिट एरिया। बहुत अच्छा बात है। सिग्मा हम लोग पूरा सर्कल का एरिया के लिए कहते हैं, जो छोटे चार्ज होता है ना। तो डी क्यू छोटे से के लिए, इसके लिए भी डी क्यू हो जाएगा, इसके लिए भी डी ए, इसके लिए भी डी क्यू डी क्यू डी। तुम बोलोगे सर डी क्यू अपॉन में डी। ठीक है, ये चार्ज छोटा सा और पर यूनिट एरिया। ठीक है। उसके बाद अब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? कोई पानी में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कोई पानी अगर चार्ज का कितनी डेंसिटी नहीं है उसको हम लोग देखते हैं। तो तुम बोलोगे सर इसको हम लोग सीखे थे रो डी क्यू चार्ज अपॉन में डी बी वॉल्यूम। क्या यही होगा? जल्दी क्या होगा? है
क्या यही होगा? देख लो जल्दी। अच्छा इन सब की यूनिट बता दो तो खुश हो जाऊंगा मैं। इन सब की यूनिट बता दोगे तो मैं परसेंट में क्या परसेंट भागता हो जाऊंगा। सर यूनिट में क्या है? यूनिट में क्या है? यहाँ क्या है सर? चार्ज। सर कूलम लॉ। यहाँ क्या है? लेंथ। सर मीटर लॉ। ये हो गई तुम्हारी लीनियर चार्ज की लीनियर चार्ज डेंसिटी की फॉर्मूला क्या होगी? ऐसा यूनिट। बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये देख लो सर, यहाँ क्या है? चार्ज सी। यहाँ क्या है? एरिया। एरिया क्या होता है? मीटर क्यूब। बहुत अच्छा। अब यहाँ आ जाओ, कितना है चार्ज? सी। कितना है? वॉल्यूम है, पानी में जा रहा है। हाँ लीटर की बनेंगे। हाँ चार्ज, ठीक है। तो चार्ज है ऊपर सी, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होता है? मीटर की। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये स्केलर होता है चार्ज डेंसिटी, स्केलर होता है। कोई दिक्कत वाली बात? सारी बात बता रहा हूं मैं धीरे 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 करके। बता कोई दिक्कत वाली बात आ रही है क्या किसी को? किसी प्रकार की समस्या इन सभी में? कैसे कर दिया, नहीं कर दिया, कैसे हो गया? जल्दी। बिल्कुल बताओ कोई दिक्कत किसी प्रकार की, किसी समस्या की? अच्छा इसको अगर मैं ऐसे बोलूं, लैम्डा इजकल टू क्या हो गया? डी क्यू एल। एच टाइप्स का भी होगा। हाँ लैम्डा सॉरी ये सिग्मा इजकल टू डी क्यू ए, ये हो जाएगा। बिल्कुल सर। इसका रो इजकल टू डी क्यू वी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखो छोटी छोटी बात बता रहा हूं, ये सब बात नहीं करना चाहिए। देख भाई देख ले यार फटाफट देख ले, जैसे से देखता बताया हुआ बात बता रहा हूं। ये हो गया बेटा चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए लीनियर, एक तार पे बहुत सारा चार्ज पड़ा है, उसके कैलकुलेट तभी उसका नाम लिख दिया लीनियर, और उस पे चार्ज है और बहुत सारा है तो डेंसिटी। तो उसको हम लोग लैम्डा से करते हैं, पर यूनिट लेंथ, हर एक यूनिट लेंथ छोटी छोटी करेंगे तो लैम्डा इजकल टू डी क्यू, मतलब छोटा सा डी क्यू, छोटे से एरिया के लिए करें डी क्यू अपॉन में डी एल। अच्छा सर पूरे के लिए करें तो इंटीग्रेशन कर दो। हाँ ना, सिखाया था ना जब हम लोग एप्लीकेशन गौरलक पढ़े थे, पूरा हम लोग नापने के लिए सर्कल और वॉल्यूम कैसे करते थे, प्लीज जाकर देख लो वीडियो, ठीक है। तो लैम्डा इजकल टू छोटे से चार्ज, छोटे से लेंथ, ठीक है। अच्छा क्यू सेंटी और लेंथ मीटर, तो इसका ऐसा, ठीक है। आप लैम्डा इजकल टू डी क्यू एल लिखते, ठीक है। उसके बाद आ गए सरफेस एरिया डेंसिटी या एरियल डेंसिटी, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया डेंसिटी, छोटे छोटे चार्ज, छोटे से चार्ज को हम डी क्यू ले लेंगे, उसका एरिया तो कितना होगा? सिग्मा इजकल टू डी क्यू अपॉन में डी ए। ऐसा यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर अपॉन में मीटर क्यूब हो जाएगी, जो सिग्मा इजकल टू डी क्यू एल भी दे सकता है। अब वॉल्यूम में मैं अगर देखूं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पता करनी है तो पानी में चार्ज डेंसिटी पता करनी है तो किसमें? रो इजकल टू डी क्यू, छोटा सा डी क्यू चार्ज अपॉन में छोटी सी वॉल्यूम, ठीक है भाई साहब। अच्छा ऐसा यूनिट क्या होगा? डी क्यू का क्या होगा? कूलाम हो जाएगा, अपॉन में भाई साहब वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? मीटर का क्यूब हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। अच्छा मैंने थोड़ा गलत बोल दिया होगा, सेंटीमीटर बोल दिया होगा, को कोई बात नहीं। क्यू है भाई, क्यू। चार्ज का क्या होता है? चार्ज का क्या होता है? कूलाम। चार्ज का क्या होगा? कूलाम, 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 ठीक है। ये सब बात पता हो जानी चाहिए, दिमाग में डाल दो, बैठा लो, रटना है जो करना कर लो, इसे तो बता ही रखा है, सबको पता ही होना चाहिए, ठीक है। आगे चलो, आगे चलो, आगे चलते हैं। जहां जहां जाएगा तू पाएगा मुझे, जहां जहां जाएगा तू पाएगा मुझे, आगे मुझे पता नहीं, क्वेश्चन करूंगा, गाना पता नहीं को। देखो बोल रहा है रिंग हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक रिंग है, बना देता हूं। ओहो ठीक, ऐसी होती है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी की टर्म में भाई साहब बिल्कुल लीनियर चार्ज डेंसिटी को जहां पे हम लैम्डा डोनेट करते हैं, बिल्कुल मतलब कि इस रिंग पर बहुत सारा चार्ज है, हाँ तभी ये तो बोला चार्ज डेंसिटी है ना। इसको हम लैम्डा से लीनियर के लिए लैम्डा इज बहुत, और रेडियस कुछ आर है, 4 से 20 तक, ठीक है। फाइंड टोटल चार्ज ऑफ रिंग, फाइंड टोटल, देखो प्लस 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 प्लस। अच्छा तब तक मैं प्लस प्लस कर दो, तब तक अचार सुन लो, अचार देखने आया है, ठीक है। अचार लेना, अचार ले लेना नीचे उतर के कोई भी। आम का अचार, नींबू का अचार, कटहल का अचार, खीरा का अचार, किसका अचार? फफूंदी का,
फफूंदी का भी अचार देते हैं। फफूंदी क्या हो? फंगी। रिंग हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब कह रहा है कि भाई एक रिंग है, आराम आराम से, धड़फड़ी नहीं करना, मार आराम आराम से, पर रिंग है एक, यहाँ पे हैविंग लीनियर चार्ज, बहुत सारा चार्ज है, डेंस है, लीनियर चार्ज, जिसको हम लैम्डा, हाँ। अब रेडियस क्या है इस चार्ज की, यहां से इस चार्ज की मान लेते हैं आर है भाई, ठीक है। फाइंड करनी है टोटल चार्ज जो रिंग पे है। अब बोलो इस छोटे से के लिए चार्ज के लिए, हाँ छोटे से चार्ज के लिए डी क्यूब हो जाएगा, और इसके लिए डी क्यूब डी एल हो जाएगा, है ना, एल हो जाएगा ना, पर यूनिट एरिया, लेकिन लेंथ है तो पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। छोटे से के लिए डी क्यू, छोटे से चार्ज के लिए छोटे से लेंथ, छोटे से डी क्यू के लिए छोटे से लेंथ, छोटे से के लिए डी क्यू के लिए छोटे से लेंथ। लेकिन ये कह रहा पूरा ही कर दो, और पूरा ही रिंग का निकाल दो, छोटे 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 मत करो, इंटीग्रेशन करके पूरा ही निकाल दो। दो तीन चीज ध्यान देने वाली बात है कि इसने कहा है कि दो तीन चीज समझो, मैं तुम्हें बस समझाने के लिए आया हूं, करने के लिए 2 मिनट का काम है करना। कॉन्सेप्ट समझोगे आगे का क्वेश्चन होगा, बहुत जरूरी है बोर्ड और एडवांस के लिए। देख लो एक बार, बोला है कि भाई साहब इसमें ना पूरा मेरे को वो निकाल कर दे दो, टोटल फाइंड चार्ज इस रिंग पे। सबसे पहले मैंने कहा एक चार्ज के लिए डी क्यू और लेंथ भी होगा, फिर दूसरे का डी क्यू लेंथ भी होगा। बिल्कुल सर, मतलब सर अगर मैं देखूं तो ई डी एल किसकी वैल्यू, क्या कहते हैं, लैम्डा इक्वल टू पहले के लिए, पहले चार्ज के लिए, फिर दूसरे के लिए ई डी एल, दूसरे चार्ज के लिए, फिर तीसरे के लिए ई डी एल। कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सर। तो मतलब हाँ बिल्कुल, अब सभी को इंटीग्रेशन कर दो, समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो क्या, इंटीग्रेशन कर दो, बिल्कुल सर इंटीग्रेशन करेंगे। सर डी क्यू छोटे से चार्ज के लिए क्या हो जाता है, छोटे से क्या होगा सर, लैम्डा डी एल हो जाएगा। लेकिन ये एक चार्ज की बात हो रही है ना, देख प्लीज ध्यान दे प्लीज, डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एल, मैं बिल्कुल सही से बताऊंगा, डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एल, ये कितने चार्ज की, एक चार्ज की बात हो रही है, एक चार्ज की बात हो रही है। डी क्यू इक्वल टू पर यूनिट लेंथ, तो लैम्डा इक्वल टू डी एल, छोटा सा डी एल, छोटा सा, इतनी बात एक के लिए। अच्छा सर पूरा इंटीग्रेशन कर दो पूरा के लिए। अब इंटीग्रेशन अगर तुम करने जाओगे पूरा के लिए तो तुम एक चीज अपने डी क्यू कितना है पूरा, ये चार्ज है, तो क्यू इसका तो मैं लिखना भूल गया, डी क्यू पूरा चार्ज था, ठीक है कोई बात नहीं, लिख दिया ना, डी क्यू कितना चार्ज हो गया, ठीक है। अब ये लैम्डा जो है ये हर जगह सेम है। अब यहां पे दो चीज होता है, एक तो ये कहता है कि ये लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है, या कोई भी चीज कांस्टेंट दे देगा, हर जगह ये पूरा समान है, हर एक बीच में लेंथ पूरा समान है, ये दे देगा। दूसरा दे देगा, बोलेगा एक्स है या फंक्शन में ये टी चेंज हो रहा है, मतलब कि कुछ इसके फंक्शन में एक्स, मतलब अगर मैं दे दूं टी के फंक्शन में एक्स चेंज हो रहा है बार बार, तो फंक्शन अलग है। ये थोड़ा दिमाग का खेल है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला खेल है कि अगर फंक्शन अलग है तब उसके लिए अलग बात होती है, लेकिन अगर वेवलेंथ या पर यूनिट एरिया, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट वॉल्यूम अगर ये कांस्टेंट है तब क्या हो जाएगा, मतलब कि सर लैम्डा तो कांस्टेंट है हर जगह के लिए, हर एक बीच में कांस्टेंट है सर, ये बाहर निकल जाएगा ना, कॉमन है ना, हाँ अच्छा, तो बचेगा क्या, डीएल बचेगा। अरे बोल तो आंसर क्या आ जाएगा, अरे बोल, ज्यादा कुछ था नहीं, तो ये तो कॉमन है, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट है, बिल्कुल सर, डीएल आ जाएगा 2 पाई आर। बता कोई दिक्कत, 2 पाई आर। अच्छा कैसे आया सर ये 2 पाई आर, ये आपने पूरा कर दिया क्या, अब देखो किसको समझ में नहीं आया ये 2 पाई आर आया कैसे, है ना। अगर हमारे बच्चे होंगे तो उसको तो लतियाने की जरूरत है, क्योंकि इस सबको तो बेटा डिटेल में बता दिया। देखो समझो, कोई बात नहीं, न्यू पार्टनर, न्यू दोस्त, न्यू जान। रिंग हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी, सबसे पहले बता, एक रिंग था, एक अंगूठी में नगीना। अच्छा अंगूठी में क्या है, पूरा उसमें क्या है, चार्ज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, पूरा सरफेस पे भरा पड़ा, ठीक है, भरा पड़ा, ठीक है। उसमें तुमको कहा है कि मुझे क्या करना है, रेडियस है एक चार्ज के लिए, कॉमन, हाँ रेडियस है एक चार्ज के लिए, बिल्कुल सर रेडियस है, फाइंड करनी है टोटल चार्ज जितने रिंग पे है, तो तू एक चार्ज के लिए बोलेगा छोटी सी चार्ज के लिए डी क्यू, छोटे चार्ज के लिए डी क्यू, और छोटे चार्ज के लिए डी क्यू मतलब छोटे चार्ज के लेंथ मतलब एरिया, इस एरिया इस के लिए चार्ज, हाँ जिसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, चार्ज डेंसिटी के बारे में ये सब चीज पता होगा। जब हमने किया कि डी क्यू इक्वल टू लैम्डा, इन दोनों का चार्ज की डिस्टेंस लैम्डा और लेंथ,
है ना, पर यूनिट लेंथ है ना, लैम्डा इक्वल टू है, ये सब पता है ना। जहां से चेक करा कि लैम्डा तो सर कांस्टेंट है, क्योंकि हर एक बीच में लैम्डा कांस्टेंट जा रहा है ना, यहाँ पे दिया ही नहीं है कुछ, तो मतलब सर लैम्डा कांस्टेंट हो गया। अगर y के फंक्शन में इसके फंक्शन में चेंज अगर दिया होता तो करते, क्वेश्चन में नहीं है। दिमाग पागल है, दिमाग कहां सोचेगा, तो बोलेगा सर सही में यार ये क्या है, लैम्डा कांस्टेंट। अगर लैम्डा कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन मैंने एक के लिए dq इक्वल टू लैम्डा dl, अब मुझे पूरे के लिए तो इंटीग्रेशन, अब जैसे नहीं dq पूरा चार्ज यहाँ पे dq q आ जाएगा। अब लैम्डा कांस्टेंट है हर जगह, तो बाहर निकल गया dl बचा। अब लैम्डा यहाँ आ गया और dl मतलब कि एरिया कितना होगा 2 पाई यार इस पूरे सर्कल का, खत्म, रिंग का पूरा हटा। चल बेटा ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। जाके ना मेरा एप्लीकेशन गॉस लो देख लेना जाके, फिर बताना कि तुमसे ये नहीं हो पा रहा। ये कोई बात है क्या, अगर फंक्शन में देता तब कुछ हम कांड करते, अरे बोल रहा कांस्टेंट है निकालो, हटाओ बात खत्म, देखो आगे देखो। चलो आप डेरिवेशन पे थोड़ा खेलते हैं। डेरिवेशन है भैया, बोर्ड में साफ साफ पूछ लेता है, साफ साफ का मतलब पता है आप लोग को। बोल रहा है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, रिंग बनाओ, रिंग 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 अच्छा रिंग बना, अंगूठी बात। यहाँ पे क्या भाई साहब, चार्ज पर है क्यू, बहुत सारा चार्ज दिया, लगता है सारा चार्ज इसी पर है क्या। हाँ 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 ये हो गया रिंग, है ना, रिंग हो गया। यहाँ पे क्यू, अच्छा यहाँ पे लिख रखा है क्वेश्चन में क्यू, यहाँ पे चार्ज पड़ा है पूरा, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है इस रिंग में, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है किसके वजह से, इस रिंग के वजह से, जो यहाँ पे चार्ज है, ठीक है, क्यू चार्ज है और रेडियस कुछ आर है, कुछ रेडियस हम लोग आर मान लेते, ठीक है, कुछ रेडियस आर है, ठीक। तो हमें फाइंड करनी है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग पे जो है। जल्दी, सिंगल के लिए कैसे फाइंड करोगे, एक को उठा लोगे तो dq बटा dl, लेकिन पूरे के लिए अभी वही तो चीज करवाया था, यही तो डेरिवेशन काम आएगा बेटा। ठीक है बताओ। देखो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, आराम से शांति से तुम बोलोगे सर ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग हैविंग चार्ज क्यू, चार्ज क्यू है पूरा इसके पास, रिंग के पास रेडियस आर है भाई साहब, रेडियस आर है बिल्कुल। आप बोल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करो इस रिंग में, तो कहां फाइंड करें, कहां फाइंड करे, कौन से जगह फाइंड करे, तो कहीं यहाँ पे इस पॉइंट पे फाइंड करे, इस जगह पे, या अंदर में करे या कहीं और करे। सबसे पहली बात, चलो नहीं दिया है तो हम अपने पहले अंदर में एक बार देख लेते हैं। अगर हम ई नेट इंटरनली की बात करें, अंदर की बात करें, तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जल्दी जो समझदार तुरंत जवाब देगा बिना बताए। अंदर में इंटरनली, ये रिंग के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, है ना। देखो ये क्या है भाई, मम्मी की मारेगी। देखो ये क्या है, ये रिंग है, मान लो रिंग है बेटा, अंगूठी मिली नहीं, पता नहीं कहां चली गई। ये बेटा मान लो रिंग है, और रिंग के पूरे सरफेस पे क्या है, चार्ज पड़े हुए। ये देखो ये पूरा चार्ज है, ये देखो रिंग है मान ले, और ये पूरे सरफेस पे क्या है, चार्ज पड़ा हुआ, चार्ज पड़ा हुआ, ठीक है। अब मुझे कह रहा है इस चार्ज के, इस सरफेस के चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है वो निकालनी है। लेकिन सवाल ये है कि निकालनी कहाँ है, इस पॉइंट के हट के निकाल लिए, इस पॉइंट के इधर हट के निकाल लिए, इस सेंटर पॉइंट हट के निकाल लिए, अंदर निकालना है। तो अगर मैं अंदर एक बार अंदर निकालू तो कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सर आप बोलोगे 0। क्यों, अंगूठी फाइंड करिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ई नेट बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तुम बोल अंदर में इंटरनली, चल अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बोलोगे प्लस प्लस, सर रिपेल करेगा, ठीक है। किसने रिपेल किया, F1 ने इसने रिपेल किया इसको, तो F1 ने F2 को रिपेल किया, इसको किया। अब इसने इसको रिपेल किया तो F2 ने F1 को किया, ये कट गया, वेक्टर है ना अपोजिट। अब इसको इसका भी वही, तो कट गया। तो अंदर में बेटा ये सब चीज तो मेरा अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कट जाएगा ना, ये प्लस प्लस रिपेल, प्लस प्लस रिपेल, प्लस प्लस रिपेल कट जाएगा ना, ठीक है। अब मैं कहूं तुमसे
इस P पॉइंट पे मुझे ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बता। तो तुम पहले दिमाग लगाओगे, पहले एक का करते हैं। बिल्कुल, अब स्टार्ट करूं, मैं करना स्टार्ट करूं। आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया, समझ लिया बिल्कुल। अब मैं स्टार्ट करता हूं। अब मैं कहूं, अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया ड्यू टू रिंग हैविंग चार्ज Q, चार्ज पूरा Q है सरफेस पे पड़ा हुआ, रेडियस R है भाई साहब, रेडियस R लिख देता हूं यहाँ पे मैं, रेडियस R है, ठीक है। अब मुझे बोला इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो जो इस रिंग के वजह से हुआ चार्ज जो पड़ा है। मैंने कहा अंदर करे या बाहर, एक बार चलो अंदर करके देखते, तो अंदर में ये रिपेल पूरा रिपेल का 0 हो जाएगा। अब बाहर का अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं पहले एक लेता हूं, मान लेगी ये चार्ज मैंने लिया और इस चार्ज के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, तो ये पॉइंट चार्ज और पता ही है प्लस Q नॉट चार्ज लाते हैं हम लोग। किसी की भी मान ले मेरे अंदर गुस्सा आता है मेरे को, ठीक है, मेरी इंटेंसिटी है, मेरे को गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा जो आता है तो कोई पैदा तो करवाएगा, गुस्सा तो दिलवाएगा, ए देखना देखना, ए देखना रे देखना देखना, तभी ना गुस्सा मार साले कर फोड़ दे सर। उसी के लिए टेस्ट चार्ज। देखो बेटा ये सब ना दिमाग खराब वाला काम है, ठीक है। प्लस प्लस रिपेल, मतलब एक चीज होती है कि ये टेस्ट चार्ज फेस्ट चार्ज, मतलब कैसे बच्चा है, मतलब स्टार्टिंग से कोई करेगा, हर चीज परफेक्टली बताएगा। ये इसके लिए अब ये प्लस चार्ज फिर रिपेल कर दिया तो क्या वैल्यू हो गई कि छोटे से के लिए तो डी क्यू अपॉन में, अच्छा इसका डिस्टेंस कितना आ गया सर, यहां से लेके x तक का डिस्टेंस और r, तो बोलोगे सर कितना r का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर का अंडर रूट। ये भी नहीं आता क्या r का स्क्वायर प्लस r अंडर रूट, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम, r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ये क्या होगा पहले वाले के लिए, ये वैल्यू आ गई पहले वाले के लिए और फोर्स का डायरेक्शन इधर आ गया। बिल्कुल सर सही बात, फोर्स का डायरेक्शन। और ये बीच का है भाई कौन, यहीं पे तो इसी P पॉइंट पे निकालना है ना। तो कहीं ना कहीं सर आप देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं इस P पॉइंट पे मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। इस छोटे से के लिए, इस डी क्यू के लिए मैंने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, तो प्लस प्लस क्या करेगा रिपेल, कितनी वैल्यू डी के डी छोटा सा क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितना है आर का स्क्वायर बटा एक्स का स्क्वायर, है ना, रूट क्यू पाइथागोरस थ्योरम है ना ये, ठीक। अब हाँ यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि सर ये जो आया अब ये मानो मैथमेटिक्स की बात करो या वेक्टर की बात करो, देखो अगर ये यहाँ पे इधर जा रहा है, ये इसका इधर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इधर थीटा बनाएगा, बिल्कुल सर थीटा, कहीं ना कहीं ये भी सर थीटा होगा, बिल्कुल 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 सर थीटा। जब सर ये थीटा होगा बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं सर कॉस थीटा होगा, बिल्कुल बेटा कॉस थीटा होगा सर। कहीं ना कहीं इसका एक कंपोनेंट और होगा जो साइन थीटा होगा, बिल्कुल सर ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं मेरे को दिख रहा है ना। जब ये इधर है, जब ये इधर है तो जब ये सॉरी इधर है, जब ये इधर है, जब ये इधर है, जब ये इधर है, तो इसका कंपोनेंट ऊपर एक साइन थीटा, ये इधर वाला थीटा कॉस थीटा के पास वाला कॉस क्या, थीटा के ऊपर साइन थीटा। अब मान लेते हैं छोटे से के लिए भी करते हैं, इस छोटे से डी क्यू के लिए भी करते, इसका बराबर इस साइड तो इसके लिए भी करते, इसका रिपेल कर देगा इसी तरह से, यहां से देखना है यार थोड़ा सा, इधर इसको रिपेल कर देगा इसका। अब यहाँ पे अगर ये थीटा इधर बनाए तो यहाँ भी थीटा बनेगा, बिल्कुल जितना इधर थीटा बनेगा उतना इधर भी थीटा बनेगा, है ना। थीटा वाला कॉस थीटा और दूर वाला साइन थीटा, तो साइन थीटा का था कॉस थीटा टू कॉस थीटा क्या आ गया 2e कॉस थीटा आ गया, दो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉस थीटा। तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले कौन से डायरेक्शन में आया ये बता। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गया, सब कुछ हो गया, कौन से डायरेक्शन में आया, अरे कौन से डायरेक्शन। अच्छा ये कुछ ऑकवर्ड तो नहीं लग रहा है, देखो बेटा ये कुछ ऑकवर्ड लग रहा है क्या, ठीक लग रहा है, समझने वाले देखो, समझने की क्या बात है। इसको इसने फोर्स किया के डी क्यू अपॉन में डिस्टेंस इतना, उसी का डिस्टेंस इतना ही, ठीक है, इसका जितना उसी का भी इतना, ठीक है, तो उसका नहीं लिखा इसका लिख दिया, ठीक है भाई साहब। अब अगर ये कर रहा है, ये इस लाइन पे निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इधर जाने वाला है थीटा, इधर थीटा तो इधर थीटा, थीटा के पास वाला कॉस थीटा, थीटा के वाला साइन थीटा। अब इसका भी वही तो इसका भी वही, तो इधर वाला कॉस थीटा, इधर वाला साइन थीटा, सॉरी इधर वाला कॉस थीटा, इधर वाला साइन, साइन से साइन कटा, कॉस से कॉस, 2 कॉस थीटा रिजल्टेंट इधर आ गया, दोनों वेक्टर का इधर आ गया। अब एक चीज बताओ तुम कि यहाँ पे कौन से डायरेक्शन में रिजल्टेंट आया, सर बोलोगे ज्यादा बकवास करने की आदत नहीं है, एक्स एक्सिस में आ गया,
सर एक्स एक्सिस में मेरा 2e cos थीटा आ गया, बिल्कुल। सर वाई एक्सिस में मेरा कट गया, देख लो साइन थीटा, ठीक है। तो रिजल्टेंट का cos थीटा। अब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, मैं इनके डाल लेता हूं। अब देख लेते वैल्यू, वैल्यू कितनी आ जाती है e, अच्छा हाँ, छोटे से के लिए e d नेट एक्स एक्सिस में कितना आ गया, छोटे से के लिए k डी क्यू अपॉन में डिस्टेंस r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इंटू में cos थीटा बचा था, cos थीटा डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। d नेट x में कितना आ गया था, k डी क्यू ऐसे ही रख दो, x का स्क्वायर प्लस सॉरी r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अब यहां पे देखो कि cos थीटा क्या आता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, x है, हाइपोटेन्यूज कितना है, r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर का 1/2। अच्छा यहां पे लिख देता हूं, x अपॉन में कितना आ गया, बेस अपॉन में r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर का 1/2, यही आ जाता है 1/2, बिल्कुल सर यही आ जाता है 1/2, है ना, 1/2। स्क्वायर दे सकते हो, कोई बात नहीं, स्क्वायर दे सकते हो 1/2, ठीक। इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर, कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। तो कितना हो गया, x अपॉन में 1/2 आ गया, तो टोटल कितना आ गया, d नेट x डिफरेंशिएशन इक्वल टू k, x इधर आ जाएगा और x इधर आ जाएगा और क्या आ जाएगा, d q इधर आ जाएगा अपॉन में r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब उसके बाद e नेट चेक करता हूँ x में, तो कितना आ जाता है, तुम बोलोगे सर k x इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन में r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर का 3/2। तो टोटल चेक करो ई नेट, अब टोटल कितना आ जाता है, x एक्सिस में कितना आ जाता है, k का x और इंटीग्रेशन डी क्यू कितना है, टोटल q है पूरा चार्ज, तो टोटल चार्ज यहाँ पे q और कितना आ जाता है, r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर का 3/2 करके, ठीक है। ये आ जाता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग हैविंग चार्ज q। कोई बात, कोई गहरी बात कि दिल में लग गई हो आपकी, ये भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग हैविंग चार्ज, रिंग के पास हैविंग क्यू चार्ज है पूरा, ठीक है, रेडियस r है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनली इलेक्ट्रिक फील्ड कोई नहीं आएगा सेंटर में, बाहर की तरफ आएगा जो आप देख सकते हैं, ठीक है। पहले हमने स्ट्रक्चरल फाइंड किया, सब कुछ बताया, हर एक छोटी छोटी चीज बताया कैसे आया कैसे नहीं, उसके बाद हमने डेरिवेशन किया, डी एफ नेट एक्स इक्वल टू छोटे से के लिए, उसके बाद cos थीटा की वैल्यू पुट की, है ना, कैसे पुट हुआ बताना बेटा, है ना, पापा बीड़ी हो गया, हाँ बेटा, ठीक है। उसके बाद डी नेट एक्स किसे किया, इंटीग्रेशन डी, देखो पहले डी नेट एक्स कर दिया, के डी क्यू हो गया, ठीक है, और हमने cos थीटा की वैल्यू, अब हमें एक की आगे वैल्यू है, अब जैसे इंटीग्रेशन किया तो सबकी मेरे को करनी है क्योंकि टोटल बता रहा है, टोटल चार्ज फाइंड करना है रिंग पे, तो इंटीग्रेशन डी नेट एक्स में मेरा कितना आएगा, इंटीग्रेशन के एक्स डी क्यू अपॉन में ब्रैकेट ओपन r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर ब्रैकेट बंद 3/2। अब नेट x क्या आ गया, मेरा के एक्स इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन में रूट अंडर सॉरी ये रूट नहीं यार, ब्रैकेट ओपन r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस रूट 3/2। ई नेट x कितना आ गया, जो इंटीग्रेशन डी क्यू था वो पूरा चार्ज हो गया और सब कुछ सेम आ गया 3/2। बोलो यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत, बेटा बहुत प्यार से बताया, पता है इतना प्यार से बताया ना, हर एक छोटी छोटी चीज एक बार रिपीट करके देखना, डेरिवेशन बहुत जरूरी है बोर्ड के लिए। अच्छा यहाँ पे कोई भी दिक्कत, किसी प्रकार की समस्या, आगे बढ़ूं, चलो तुम लोग देखते होगे मैं अलग अलग कपड़े, देखो मेरा है क्या नसीब खराब, ठीक है, टाइम पे कोई चीज़ नहीं होता, मतलब अगर मैं देखो कुछ कनेक्शन है हम लोग का, ठीक है, तो कुछ ऐसा होता रहता है, कोई बात नहीं कि जो चीज़ दोनों साइड में मिला नहीं, कोई चीज़ रखूँ तो ये सब चीज़ होता रहता है, कॉमन सी बात है, कोई बात नहीं। देखो तो तकिया की कवर से पूछना पड़ रहा है, क्या करूं जिंदगी। चलो देखो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहां पे मैंने क्या बनाया, एक रिंग बनाया, ठीक,
प्लस 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 प्लस, ठीक है, प्लस प्लस देख लो यार, सही से देख लो, कोई बात नहीं, प्लस 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 प्लस। यहाँ पे मैंने रिंग बनाया। अब रिंग में मैंने कितना यहाँ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, तुम बोलोगे सर यहाँ पे के क्यू, बड़ा वाला क्यू छोटा वाला क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर का 3/2, ठीक है, कोई बड़ी बात, यही निकाला था इलेक्ट्रिक। अरे बोल दे यार, कहाँ निकाला था, कौन से डायरेक्शन में, ऑन दी एक्स एक्सिस है ना, वाई एक्सिस पे क्यों नहीं, अच्छा वाई एक्सिस पे क्यों नहीं निकाला, एक्स एक्सिस पे क्यों निकाला, क्योंकि एक्स एक्सिस पे बेटा इसका रिजल्टेंट आ रहा था ना, वाई एक्सिस पे क्या आ रहा था, वाई एक्सिस पे साइन थीटा आ रहा था, तो कट गया था वाई एक्सिस, तभी एक्स एक्सिस में आ गया रिजल्टेंट। अरे हाँ, ठीक। पहला चीज क्या है, अगर x 0 हो तो सर ये x अगर 0 होगा तो मैं कहीं ना कहीं देखूंगा, अगर सर ये x 0 होगा तो सर 0 होगा तो कहीं ना कहीं सर x यहाँ पे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सर 0 होगी, मतलब सर सेंटर में आप आ जाओगे, तभी तो इनेट 0 हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जब x 0 हो जाएगा तो डिस्टेंस ही नहीं बनेगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस ही नहीं बनेगा जहां तक तू निकाल रहा है चार्ज, डिस्टेंस ही x यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे छोटा हो जाएगा, 0 हो जाएगा इनेट। फॉर्मूला लगा ले, देख ये बेटा x है, ठीक है, कोई बात, तो फॉर्मूला के क्यू इंटू क्या है भाई, x है, x की वैल्यू 0 दे दी, x का स्क्वायर सॉरी r का स्क्वायर प्लस x का कितना दे 0 दे दिया 3/2, तो ई नेट हमेशा क्या आता है 0 आ जाता है, ठीक है, कोई बड़ी बात। पहली चीज पता चली, बताओ किस किस को पता चली और किस किस के दिमाग में चमक गई। जब भी x 0 होगा तो कहीं ना कहीं सेंटर पे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा 0 हो जाएगा, बिल्कुल सर 0 हो जाएगा। दूसरा केस माने कि एट x वेरी लेस देन किससे, r से, इतना लेस देन x हो, x इतना छोटा हो r से, मतलब यहां कहीं इतना छोटा हो कि निगलेक्ट कर सकते हैं, क्यों, x इज वेरी स्मॉल r से x बहुत छोटा, यहाँ पे k q x बहुत छोटा है, ठीक है सर, अपॉन में सर तुम बोलोगे सर r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर का 3/2, बिल्कुल सर 3/2। मैंने कहा x इतना छोटा है कि निगलेक्ट करके 0, तो भाई साहब ये यहाँ से यहाँ ये पूरा कर जाएगा, तो बचेगा सर क्या, k q अपॉन में, यहाँ पे k q x अपॉन में r का स्क्वायर, सॉरी r का 2 से गया, x कट गया, क्योंकि हम लोग x बहुत छोटा है r के कंपैरिजन में, कहीं यहाँ इस पॉइंट पे, तो x कितना आ गया 2 से कितना क्यूब बच गया, ठीक है, किसको डायरेक्टली प्रपोजल किसके, x के, ठीक, x बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत प्लीज। x अगर बहुत छोटा और निगलेक्ट 0 ले सकते हैं, तो यहाँ पे k q स्क्वायर r का स्क्वायर, ये 2 से 2 x गया, तो कितना बच गया यहाँ पे k q x अपॉन में √3 बच गया, ठीक। अगर r बहुत छोटा हो, किससे, सॉरी हाँ r बहुत छोटा हो x से, मतलब इस बार क्या है, x बड़ा है r छोटा है, तो x क्या है, बड़ा है और r क्या है, छोटा है, x क्या है, बड़ा है, r क्या है, छोटा है, क्या दिख जाता है मुझे, k q अपॉन में x का क्यूब, ये आ जाता है, ठीक है, जहां r से क्या है, x से बहुत छोटा r है, निगलेक्ट कर सकते हैं, k उसको r का स्क्वायर आ जाता है। उसके बाद अगर इंफिनिटी हो तो, इंफिनिटी पे निकालनी हो तो, इंफिनिटी में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, कोई दिक्कत, यार गला लग रहा खराब हो रहा है, बता धीरे, कोई दिक्कत। देखो एप्लीकेशन, अभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, मेरे साथ आओ, आपने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी सीखी, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी सीखी। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी निकाली, रिंग की, पूरी रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, क्या आई, के क्यू एक्स अपॉन में आर का क्यूब प्लस एक्स 3/2, ठीक, कौन से डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, बिल्कुल सर। अब इसकी कुछ कंडीशन देख लो, अगर x 0 हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा। अबे x डिस्टेंस ही नहीं बढ़ रहा है तो नेट अंदर ही आएगा, तो 0 आ जाएगा। अगर x बहुत छोटा हो, r से इतना छोटा हो कि निगलेक्ट कर देंगे, तो क्या वैल्यू है, k क्यू x अपॉन में r का क्यूब, जो डायरेक्टली x के। अगर r बहुत छोटा हो x से कंपेयर में निगलेक्ट, तो क्या हो जाएगा, k क्यू अपॉन में x का क्यूब, ठीक है।
एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अगर एट इन्फिनिटी पे बोले तो कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक, 0 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, छिप जल्दी बोलो, कोई दिक्कत। क्वेश्चन लाऊं, क्वेश्चन कर लोगे, क्वेश्चन की बारी, अब क्वेश्चन की बारी। अब हमने समझा, अब हमने कॉन्सेप्ट को समझा। ये मैंने नहीं पढ़ाया था इसलिए पढ़ा दिया, वरना मैं पढ़ाता नहीं। 10 बार चीज को नहीं बताता हूँ, एक बार मेरा बताया हुआ लेख जो होता है वो दिमाग के यहाँ तक घुस जाता है। ये मेरी गारंटी है, तुम्हारी नहीं है गारंटी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। जिसके दिमाग में नहीं घुस रहा है देखो, भूत कोई नहीं होता, कोई भी बच्चा अगर बोलता है भूत हूँ, तो यार मुझसे बड़ा डिक्रीजिंग पढ़ने में अभी तक कोई नहीं है। मैं जितना मतलब लिटरली मैं अपने बारे में जब बताऊंगा तुम्हें, अभी नहीं बताऊंगा, समय आने पे, ठीक है। मैं गधा हूँ भाई, मैं ये कांड कर सकता हूँ, तुम तो प्रो कांड कर सकते हो। तो दिमाग ये देख रहा है कि लकीर कहाँ जा रहा है, कर क्या रहा है, पागल है, आया ये ब्लैक बोर्ड पे खड़ा हो गया, कर क्या रहा है, कर क्या रहा है ये। अच्छा एक रिंग बनाया, अच्छा अंगूठी बनाया, अंगूठी पहनते हैं, हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा गोल गोल जो है, वो जो गोल गोल है उस पर तुमने बोला चार्ज, हाँ अच्छा अच्छा नेट निकाल रहा, हाँ एक का कितना, सब छोटा डी के लिए छोटा, ऐसे समझना। ठीक, चलो आगे चलते हैं कि हमने क्या निकाला था सेंटर, ये सब बता दिया ना, बिल्कुल बता दिया हमने क्या। अब देखो हम सफर स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा सफर स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, फील जब तक नहीं लोगे, अब मैं सेटिस्फाई जब तक नहीं हो जाऊंगा तब तक थोड़ी ना होगा, है? मान ले पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितने निकली, के पूरा चार्ज क्यूब, एक्स डिस्टेंस, आर का स्क्वायर प्लस एक्स का डिस्टेंस का स्क्वायर, ब्रैकेट 1 3/2, ये निकला। अगर मैं कहूं यहां से स्टार्ट, अगर इस पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले, इस पॉइंट पे अगर x 0 बताया तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ सकता है क्या, जल्दी। अगर x डिस्टेंस 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बिल्कुल सर, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x के, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड उतना x, जितना इलेक्ट्रिक उतना x, जितना इलेक्ट्रिक उतना x, ठीक। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा यहां आगे चलेंगे, तो बिल्कुल आगे चलेंगे, जहां पे x क्या है, पोजीशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ग्रेटर लेस देन r। अगर x बहुत छोटा, कहीं यहां पे छोटा है r से, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो तुम बोलोगे सर इसको हम आराम से क्या लिख सकते हैं, अगर आप देखो तो k q x अपॉन में r का क्यूब प्लस x का क्यूब, ठीक है, 3/। तो कहीं ना कहीं x इतना छोटा है r के कंपेयर में कि निगलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सर। काटपुट का भी आपका अभी करके दिखा, काटपुट का भी कर, काटपुट का हम लोग कैसे करेंगे, क्या लिख सकते हैं, अगर निगलेक्ट कर दिया तो लिख सकते हैं के क्यू एक्स अपॉन में निगलेक्ट कर दिया आर का क्यूब आ गया, ये आएगा। कोई बड़ी बात, कोई तूफानी बात, ये आ जाएगा। जहां से डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, डिस्टेंस। अच्छा इसका सर ग्राफ कैसे बनेगा, अगर E डायरेक्टली मतलब E बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ये बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़, डिस्टेंस भी, दोनों साथ में कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ, है ना। इधर दे दो इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर दे दो एक्स एक्सिस, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक। उसके बाद तीसरा आ जाता है, अगर R के कंपैरिजन में, सॉरी R बहुत छोटा हो x के कंपैरिजन में, इतना छोटा हो कि हम इसको नेग्लेक्ट कर करोगे तो k क्यूब अपॉन में x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, k क्यूब अपॉन में x का स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इससे कर सकते हो आराम से, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा मेरा। कब आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब आएगा, जल्दी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब आएगा, जब R बहुत छोटा हो x के कंपैरिजन में, डिस्टेंस मतलब, अच्छा R भी डिस्टेंस है, R x भी है, तो ये x ये वाला डिस्टेंस और R ये है ना पूरा, ठीक है, सेंटर से पूरा चार्ज के, ठीक। तो R के कंपैरिजन में x इतना छोटा हो तो निगलेबल हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है k q अपॉन में x का स्क्वायर। जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है इसके इस कंडीशन में R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है x का स्क्वायर। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या है ये एक्स, ठीक है। ग्राफ कैसा बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, कैसा, ऐसा बनेगा कुछ हाइपरबोला, है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, ठीक है, इस तरीके से हाइपर बनेगा ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। लेकिन इसका स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब तीसरा, अगर इन्फिनिटी पे बात करो, इन्फिनिटी पे जीरो हो जाता है, इन्फिनिटी पे बात करो कहीं तो जीरो हो जाता, पता नहीं होता, ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो आ, तो इन माध्यम से आपने समझा क्वेश्चन आएगा, ए बाबू क्वेश्चन आएगा, ई लिए हम समझ लियो तरह क्वेश्चन है। तो देखिए यहां से स्टार्ट किया था, सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सबको पता, थोड़ा सा एक्स डिस्टेंस चला तो यहाँ, तो थोड़ा सा डिस्टेंस चला, कहीं ना कहीं आर छोटा हो गया, सॉरी एक्स छोटा हो गया आर के कंपेरिजन में, क्योंकि थोड़ा सा चला मैं, है ना, एक्स छोटा गया आर के कंपेरिजन, तो एक्स निगलेक्ट हो सकता है बिल्कुल आर के कंपेरिजन। तो ये फॉर्मूला था, काट कूट क्या क्या एक में आर करता है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया एक्स, मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा उतना पोजीशन ही बढ़ेगी एक्स की, बिल्कुल सर। तो इसका स्ट्रेट ग्राफ बन गया ई और किसका, ई और एक्स का। उसके बाद हम लोग आए कि आर बहुत छोटा हो एक्स के कंपेयर में, आर बहुत छोटा, इतना आर छोटा कि निकले उसको ना मान सके, जीरो मान सके एक्स के कंपेयर, तो ई इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इसका अब ये देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। अब इन्फिनिटी पे आओ, इन्फिनिटी कहीं जीरो, समझिए। क्वेश्चन का इंतजार कर सकते हैं आप लोग, अब क्वेश्चन का बारी आएगा, बहुत बेसिक चीज हो गई, अब क्वेश्चन की बारी आएगी, चले क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है कि रिंग हैज चार्ज, बाहर लिखना होता है, ठीक है, आ रहा है समझ में तो आ ही रहा होगा यार। बोल रहा है कि रिंग हैव चार्ज, मेरे आने से कोई ब्राइट बढ़ जा रहा है क्या, या मैं कम कर दूं, ठीक। बोल रहा है कि रिंग हैव चार्ज 64 माइक्रोकूलम है, ठीक, एंड रेडियस है 4 मीटर। फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्सिस ऑफ अ रिंग। पहले डाटा कलेक्ट करते हैं। इसने कहा जो मेरा चार्ज है वो कितना है, 64 माइक्रोकूलम, ठीक, आओ माइक्रोकूलम। रेडियस कितना है 4 मीटर, और कुछ है क्या, डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। फाइंड का करना है, एक्सिस पे मेरे को वो फाइंड करना है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। यहाँ पे डाटा में क्या क्या दिख रहा है, बेटा क्वेश्चन कर रहा हूँ, जल्दी कर यार। डाटा में कुछ तो ऐसा दिख रहा होगा जिससे मुझे कुछ पता चले। बिल्कुल सर, यहाँ पे 2-3 चीज यहाँ पे पहले, कि अगर ये बोल रहा है कि रिंग हैव, एक चीज, रिंग हैव चार्ज, रिंग के पास चार्ज है, प्लस रिंग के पास पूरा चार्ज है, हाँ सर रिंग के पास चार्ज, कितना चार्ज है 64 माइक्रोकूलम चार्ज है, और रेडियस है कुछ, चार्ज से दूरी उसकी रेडियस कुछ है 4 मीटर, पूरी सर्कल के रेडियस है सर चार्ज, ऐसे होता है ना, देख जैसे कि ये बना हुआ, ये प्लस 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 ये, मान के चलो टोटल कितना है 64 माइक्रोकूलम है, ठीक ठीक। रेडियस कितनी है इसकी, अगर रेडियस में चेक करो तो इसकी कितनी है 4 मीटर है, 4 मीटर है इसे, ठीक है। फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड करनी है मुझे को इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस कुछ है 10, ठीक है, फ्रॉम एक्सिस पे फाइंड करनी है, इस यहाँ, ठीक, एक्स कुछ डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ रिंग का, तो यहाँ फाइंड करनी, ठीक है। ये पूरा डाटा समझ में आ रहा है, डाटा समझ में। अच्छा एक बात बताओ, पता कैसे चला मेरे को एक्स एक्सिस में ही डिस्टेंस फाइंड करने, अभी तो बताया रिंग में एक ही डायरेक्शन, इंटरनली नहीं निकलेगा, एक्स एक्सिस में मात्र निकलेगा, हाँ ठीक। अब फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं, आ जाओ। अब एक चीज और मैं दिख रहा हूँ, थोड़ी सी एक चीज और दिख रहा हूँ, कि देखने में मेरे को एक चीज लग रहा है, कहीं ना कहीं रेडियस क्या है मीटर में, सेंटीमीटर में, तो बड़ा कौन है इन दोनों में से, रेडियस बड़ा है। रेडियस बड़ा है तो उसके लिए कौन सा हम लोग इस्तेमाल करते हैं फार्मूला लगाने के लिए। अच्छा ये करोगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए फॉर्मूला ये करोगे क्या, के क्यू एक्स अपॉन में, है ना, आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर का 3/2, ये करोगे क्या, ये लगाओगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ये लगाओगे क्या। अरे
बताओ ये लगाओगे क्या? x 3/2 x ये लगाओगे क्या? अरे भाई ये नहीं लगेगा भाई। ये जब लगता जब यहाँ पे सब कॉमन दिया रहता। कॉमन मतलब यहाँ भी 10 मीटर, यहाँ भी 10 मीटर, दोनों का डिस्टेंस सेम दिया रहता, दोनों का सबको। लेकिन यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दे दिया, ये मीटर में दे दिया। तो कहीं ना कहीं r जो है सॉरी x जो है बहुत ही बहुत छोटा है r से। x बहुत छोटा है r से, x छोटा है r से। फिर मैं कह रहा हूं x छोटा है r से, फिर कह रहा हूं x छोटा है r से, फिर 2 बार कहूंगा x छोटा है r से। क्या करना पड़ेगा? अगर x बहुत छोटा है r से तो क्या होगा? k क्यूब x अपॉन में r का क्यूब हो जाएगा। क्या मैं यही लगाऊंगा फॉर्मूला? भैया x सेंटीमीटर r मीटर, जल्दी। k की वैल्यू, q की वैल्यू कितनी है? 64 है। 64 इंटू 10 की पावर -6 गुना x कितना है? 10 है। तो 10 गुना 10 की पावर -2। अब यहां से देख लो डिस्टेंस कितना भाई? 4 का क्यूब है भाई। 4 का क्यूब 64 गया ये 4 के क्यूब। तो बचा क्या हमारा? बचा k की वैल्यू 10 के बाद 9 के 10 आ जाएगा गुणा, ये तो बचा k की वैल्यू, और क्या आ जाएगा? 6। एक यहाँ पे कितना होगा? 10 की पावर -7। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 900 कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। कोई दिक्कत आ रही है सब चीजों में? कैसे हुआ नहीं हुआ बताओ। -2 और रेडियस दे दिया, देख लो, बताओ कोई दिक्कत? बेटा मीटर है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है मीटर में कर दो, बताओ। उसके बाद कर लो यहाँ 64, 4 का कितना होगा? 4 को 3 बार क्यूब करोगे तो 64 जो कटा यहाँ पे, तो बचा क्या? k की वैल्यू 910 के पावर 9 इंटू यहाँ पे गया तो क्या हो गया? 10 के पावर -7, 10 के पावर -7 नीचे आ गया 10 के पावर -7 इक्वल टू, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 900 आ जाएगा। यूनिट क्या आएगा? न्यूटन पर कूलम। ठीक है, कोई दिक्कत? आसान क्वेश्चन था, कर लोगे। अच्छा, इसमें समझने की बात यह है कि बताया गया, इसमें मैंने ये चीज बताया है कि डिस्टेंस थोड़ा सा देख लेना, r x की वैल्यू देख लेना, कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसके हिसाब से ये लगा देना और कर लेना, कर लोगे। छोटी सी बात, आप एक चीज के लिए करते थे कि भाई साहब आप ये, अच्छा देखो मैं बहुत आसान बनाता हूँ। आपने कहा रिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होता है सर? आपने कहा कि k बड़ा वाला क्यू x कुछ ऐसा होता है। ऐसा ही पढ़ते रहे ब्रो, एक दिन तू बहुत बड़ा बुद्धियार बनेगा। चल हो गया क्वेश्चन, तू आगे। अच्छा ये कैसे आया 64? कैसे आया? चार्ज दिया था 64 और उसके साथ कुछ दिया था माइक्रो कूलम 10 की पावर 6 गुणा, अच्छा x है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब हम कोई भी इक्वेशन लगाते हैं तो सिर्फ एक ही ऐसा यूनिट में लगाते, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल सही। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, है ना, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तब भी तो इससे छोटा ही आएगा। मीटर में कन्वर्ट किए तो 10 के पावर -2 आ गए यहाँ पे, और रेडियस कितना? 4 का, रेडियस कितना? 4, तो 4 का क्यूब, 4 का क्यूब 64, तो 64 से 64 गया। बचा यहाँ k की वैल्यू 9 गुना 10 की पावर 9 गुना 10 की पावर 7 बच गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल इसको कर दिया तो 900 आ गया यहाँ पे, इसको यहाँ पे 900 आ गया यहाँ पे, और इसके अंदर न्यूटन पर कूलम आ गया। बोलो मेरे साथ, चले आगे। ठीक है, बोलो ना। मुझे पता था ये तो होगा, तभी मैं जो हूँ बहुत शैतान। ये चार्ज कितना है? 6 कूलम। यहां से इसकी रेडियस कितनी है? रेडियस बता दो प्लीज। रेडियस भैया इसकी r इक्वल टू कितना है? 10 सेंटीमीटर। अच्छा, अब 10 सेंटीमीटर को तो मीटर में चेंज करोगे तो 1/10 मीटर आ जाएगा, रहेगा यही, लेकिन हम मीटर में कर रहे हैं, क्वेश्चन करना है। जब भी क्वेश्चन करते हैं तो सब एक ऐसा यूनिट में आता है, पता है कि नहीं प्लीज? ठीक, बिल्कुल ठीक। डिस्टेंस कितना है?
2 मीटर है कुछ, ठीक है ना भाई, 2 मीटर है बल्ब दिशा, और इस P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यहाँ इस P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कुछ बात आ रहा है यहाँ पे, कुछ बात आ रहा है क्या, याद आ रहा है क्या कुछ कहानी है? कहानी यहाँ पे कहानी कुछ याद आ रहा है कि 6 कूलम चार्ज है और रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज किया था, लेकिन तब भी x के कंपैरिजन में ये बहुत r छोटा है। कितना 20 गुना छोटा है। देख ना, सब कुछ दिख रहा है, तुमको दिख नहीं रहा है क्या, अंधा है क्या? अच्छा आता नहीं है 1/10 1/2 क्या होता है, ये सब नहीं आता यार, कोई बेसिक में। अच्छा ये 10 सेंटीमीटर था, अब मुझे फॉर्मूला जो लगाऊंगा वो सब ऐसा यूनिट में लगाऊंगा, इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, लेकिन मीटर में कन्वर्ट तो क्वांटिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी है, क्वांटिटी नहीं वही तो 20 गुना छोटा, मतलब r जो है बहुत छोटा है x के कंपेयर में, इतना छोटा है r कि नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है अभी बताया था, जल्द बोल रहा है प्लीज। अच्छा जनरल क्या होगा, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, ये तो जनरल हो गया, लेकिन इसके लिए क्या लगाएंगे जहां r बहुत छोटा है x के, तो r तो निगलेवेट हो गया ना, मतलब कि r को हम लेंगे ही नहीं, तो यहाँ पे E इक्वल टू k q अपॉन में r का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे r का स्क्वायर होगा क्या, बोलियो। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं E इक्वल टू k q अपॉन में r का स्क्वायर, गलत है ना? अभी क्या बोला, x से बहुत छोटा, बहुत नॉर्मल, तुमसे बता रहा हूं। ये फॉर्मूला लगेगा, पुट करो फटाफट, वैल्यू पुट करो। अबे q दे रखा है, q दे रखा है भाई साहब, r दे रखा है, अच्छा r तो नेग्लिजिबल है, हाँ यार r नहीं छोड़ो, r हटाओ, ठीक है। x दे रखा है, q दे रखा है, r नेग्लिजिबल क्योंकि r छोटा है, सब चीज बता रखा, फटाफट करो भाई। तुम लोग ना जिंदा आदमी को x का q कितना है, x कितना भाई 2 का, और कितना होगा 6/4, k की वैल्यू निकाल लो बाद में, तो 3/2 है, यही आएगा ना, इसका आधा करो 3/2 है ना, k अपना निकाल लेना घर जाके, ठीक, k निकाल लेना घर जाके, k निकाल लेना घर जाके, k निकाल के कर लेना। अच्छा यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन पर कूलम। बताओ कोई दिक्कत, बताओ कोई दिक्कत किसी प्रकार की। एक रिंग था, एक रानी थी, एक राजा था। रानी गई लंदन, राजा गया पेरिस, बीच में पॉइंट बच गया। रानी ने कहा राजा को मिलेंगे इस पी पॉइंट पे, बीच के पॉइंट पे। रानी ने कहा ठीक है। फिर कहा रानी ये कुछ कंडीशन हो जाता है ऐसा कि मैं थोड़ा आती हूँ, घटती हूँ, बढ़ती हूँ, घटती हूँ, और आर और एक्स बोल रहे हैं, पी पॉइंट तो वही आर और एक्स बोले, घटती बढ़ती, तुम दोनों वही चीज याद है बेटा, ऐसी मजे ले रहा था। रिंग है ये पूरा, ठीक है, इसके टोटल चार्ज कितने 6 कूलम है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, रेडियस कितना, सेंटर रिंग है ना, सर्कल है ना, तो सेंटर में डिस्टेंस आर कितना, अब इस सेंटीमीटर में दे रखा है, तो मैं मीटर में चेंज कर दूंगा। डिस्टेंस कहाँ है, जहाँ पे निकालना है, एक्स डिस्टेंस है 2 मीटर। इससे कंपेयर कर मीटर में इसलिए कहा क्योंकि पूरा ऐसा यूनिट में लिखना था, देखना न्यूटन पर कूलम ऐसा यूनिट में लिखना था, ठीक। अब इसको मीटर में करते 1.10, तो 20 गुना क्या है, बड़ा है डिस्टेंस r से, तो r जीरो मान लेंगे, r को नहीं लेंगे, तो फॉर्मूला हमारा क्या, k इक्वल टू k क्यू अपॉन में x का स्क्वायर, 6 कूलम r का स्क्वायर 6/4 k, तो 3 अपॉन 2 अपॉन k। अच्छा 3 कैसे आया, 2 कैसे पता ना, 6 कैसे 4 में 6 कैसे आया,
3 का 3 3 गुना 6, दुक्का ध्वनि 4 और न्यूटन पर कूलम। चले आगे चलते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस x ग्राफ दिखाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं, देख लो बेटा ग्राफ कैसे बनेगा यार। ये हो गई भाई रिंग, है ना, यहाँ पे कुछ चार्ज है, ये सही आ रहा है ना। यहाँ पे क्या है, कुछ चार्ज है, ठीक, यहाँ पे कुछ चार्ज है, यहाँ से आगे कुछ डिस्टेंस है। यहाँ पे P पॉइंट पे हमने कितना निकाला, x डिस्टेंस है। यहाँ पे कितना निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला था हमारा, k q x अपॉन में r का स्क्वायर x का स्क्वायर का 3/2, ठीक है, यही निकला था, बिल्कुल सही है। छोटी छोटी चीज पूछूंगा उसके बाद बताना, ठीक है। ग्राफ बना लेंगे, कोई बात नहीं, ग्राफ की, ठीक है। ऑन है क्या, देख लेते हैं। जाएगी तो इधर भी आ सकती है, बिल्कुल दोनों तरफ, इधर भी चार्ज, इधर इस चार्ज इधर से जाएगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर पॉजिटिव मान लेंगे और इधर नेगेटिव मान लेंगे, कॉमन सी बात है ना। अच्छा ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ देख लेते हैं यार। ये हो गया, इसको मैं क्या कहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एक्स एक्सिस। अगर ये अंदर में है मतलब कि x कितना है, 0 है, x 0, पोजीशन x से डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो x 0 है, मतलब ये चला ही नहीं है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी सर, ये अंदर में कहीं ना कहीं आएगा। x 0 का मतलब x चला ही नहीं है, तो x इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की बात हो रही है, अंदर, तो 0 आ जाएगा। तो पहले के लिए तो यही आ जाएगा, है ना, पहले के लिए पॉइंट में ही आ जाएगा ना इंटर में, जब x 0 हो जाएगा। अरे हाँ ना, x 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, आपको फील्ड वहाँ निकालिए, तो कहीं ना कहीं वही चीज आती है। x क्या हो जाएगा, x क्या होगा, बहुत छोटा होगा r से, तो ये भी बताया था। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है e के, या कह सकते हो e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वही बात e के, मतलब कि सर e के साथ साथ x भी बढ़ेगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी बढ़ेगी x भी उतना, इस पोजीशन पे बढ़ रहा है, इस पोजीशन पे बढ़ रहा है ना, दोनों साथ में। कैसा ग्राफ बनता है सर, स्ट्रेट ग्राफ बनता है। कैसा जाएगा सर, ऐसा जाना चाहिए, नहीं स्ट्रेट बनेगा ना, बिल्कुल सर, इस टाइप का जाएगा। देख लो किस टाइप का जाएगा, इस टाइप का सर, स्ट्रेट बन रहा है ना, है ना, देखो समझो आप, ठीक है। पहले था x में 0, मतलब फील्ड यहां निकाली, पॉइंट ही रहा पहले के लिए, ठीक है। अब कह रहा है x वेरी लेस देन r, मतलब x बहुत छोटा r के कंपेयर में, तो r और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, x का हो जाएगा, है ना। कि इसका अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के होता है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट का होता है, तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बिल्कुल सर हाइपरबोला बनेगा, बिल्कुल सर हाइपरबोला बनेगा, बिल्कुल। कहीं ना कहीं सर ये ऐसे बनेगा, देखना यार थोड़ा सा, हाइपरबोला थोड़ा सा इस टाइप सा बनेगा, फिर ये ऐसे नीचे जाएगा। गलत बात बोला हूं क्या, थोड़ा सा करीब से नीचे जाएगा। इन्फिनिटी अगर दे सकते हो तो ठीक है। तो ग्राफ बना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ गई, कोई वाली बात, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा ये ग्राफ हो जाएगा बेटा, ठीक है, ये ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। आपने अच्छा हाँ, अगर अब यहाँ पे ये हुआ कैसे मैं बता, थोड़ा छोटी छोटी चीज जानिए। मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस है कुछ, यहाँ से लेके यहाँ पे निकालनी है, उसका ग्राफ बताओ रिंग का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ रेडियस आ जाएगा, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, कितनी निकली थी, E इक्वल टू K Q X, और जो लिखा ये निकला था, जनरल फॉर्मूला है। बाकी बात हम जो यूज करे थे, कंटेंट यूज करे थे, उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन निकालेंगे, जब x छोटा होगा r छोटा होगा x, उसके हिसाब से लगाएंगे, ठीक है। चलिए
बाकी बात ग्राफ कैसे बनेगा वो यहाँ पे आ जाता है ना। अब ग्राफ जो आ जाता है, ग्राफ दो तरीके, देखो सबसे पहला अगर यहाँ पॉइंट में x 0 है तो यहाँ पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अंदर निकलेगा तो 0 होगा इस पॉइंट में। अब दूसरा चीज देखे x लेस देन r, x बहुत छोटा गया मतलब यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं निकाले तो x बहुत छोटा आ गया r पे, ठीक है, r पे, ठीक, x बहुत छोटा आ गया r पे, ठीक है। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा x उतना ही बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन बनता है, अभी बताया था, कहीं ना कहीं ये ऊपर जाएगा ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे जाएगा, बिल्कुल सर, यहाँ पॉइंट से इधर चला जाएगा, ठीक है। अब तीसरा चीज क्या आता है, तीसरा चीज क्या आ जाता है, तीसरा चीज क्या आ जाता है यहाँ पॉइंट पे, तीसरा चीज क्या आ जाता है कि अगर r है ना, अगर r बहुत छोटा हो x से, अगर r बहुत छोटा हो x से तो वहां पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के हो जाता है। क्या यही है, देख लो, बिल्कुल बस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड 1/x का स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर, ठीक ठीक, x का स्क्वायर। तो जैसे ही ये दो ऑब्जेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलने लगे, जैसे ही ये E इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलने लगे x के कंपेयर में, x ज्यादा x1, तो वहां पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता। तो यहां से हाइपरबोला ऐसे चला गया। बताओ ग्राफ समझ में आ रहा है, ठीक, इतनी बात समझ में, ठीक है। अब मैंने तुझसे पूछ दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब होगी, तू बोलेगा सर इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं मैक्सिमम होगी। हाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहीं ना कहीं सर इस पॉइंट पे होगी सर, तो सर इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं होगी, तो कितना इस पॉइंट पे होगी, कितना होगा, x r √2, ये हो जाएगी तुम्हारी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर रिंग के लिए इस पॉइंट पे, इस p पॉइंट, x r √2, ठीक। अच्छा इसे ड्राइव भी करूं क्या, अच्छा ये कैसे आया, अच्छा मुंह हाथ बोल के तो सर आपने समझा दिया। अब हम लोग सर यहाँ पॉइंट में समझ गए, x 0 हो तो पॉइंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, थोड़ा सा x चला तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ा थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के, तो कहीं ना कहीं ये क्या स्ट्रेट लाइन बन गया ग्राफ, ठीक है भाई साहब। अच्छा पॉइंट दे देता हूँ, एक यहाँ बना भाई, एक यहाँ बना भाई, और एक ये डायरेक्ट इधर बना, 1 2 3, ठीक है। अब तीसरा क्या आ जाता है, जब r बहुत छोटा हो x से तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल x के हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है इस टाइप से, ठीक। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रिंग के लिए पूछ लो मैक्सिमम, तो बोलेगा x यहाँ पे मैक्सिमम दिखेगा मेरे को, तो क्या हो जाएगा, x r√2। इसको डेरिवेशन करके निकाले, डेरिवेशन करके ये आया, ठीक है। आपको मैक्सिमम पूछे क्वेश्चन में तो ये लगा के अपना आराम से निकाल लो। वैसे डेरिवेशन करूँ क्या, जरूरी नहीं है बोर्ड के लिए वैसे, है ना, लेकिन एडवांस मेंस के लिए क्वेश्चन आते हैं और मजेदार होता है, थोड़ा लंबा डेरिवेशन इसका चला जाता है, ठीक है। चलो करते हैं ना आगे। इसकी ये ग्राफ समझ गए, ये ग्राफ समझ गए, जैसे कि हम लोग है ना x और y का ग्राफ बनाते थे, या y और x का ग्राफ बना, उसी तरीके से ग्राफ है ना बेटा। चले आगे, चलो। E will be maximum where DE बटे DX क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही थी, x r/√2, यही आ रही थी, इसकी डेरिवेशन करनी है। रिंग की मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही थी, x r/√2, यही हमने पीछे देखा था अभी, है ना। इसकी मुझे क्या फाइंड कर दी, देखो सही आ रहा, अरे और चल कोई नहीं। E will be मैक्सिमम वेयर्स, देखो जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम करना होगा तो DE के साथ x को हमें 0 करना पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ x को मुझे बचने को 0 करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे फटाफट देखो, यहाँ पे DE आ जाओ, DE आ जाता है और DX आ जाता है। जहां से यहाँ DE की वैल्यू कितनी आती है, D की वैल्यू कॉमन क्या आता है, क्या कॉमन जनरल फॉर्मूला K Q x अपॉन में r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर का, हाँ लिखूं, हाँ बोलूं, अरे बोल हाँ, तो दिल में हाँ भी सुकून मिलता है कि भाई साहब ना हाँ बोलूं, dx, ठीक। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद कुछ नहीं है, हो गया इतना तक ही, खत्म डेरिवेशन, और क्या, और खत्म,
ठीक है, यहाँ से क्या करो बेटा, के और क्यू, मतलब के क्यू क्या होता है बेटा 4, ये कांस्टेंट रहेगा, क्यू कांस्टेंट रहेगा। रैप्टा मारूंगा 90 बार और 100 बार गिन के मारूंगा, ठीक है, नहीं पता तो चल कोई बात। के क्यू और यहाँ पे अच्छा हाँ ठीक है, के क्यू डी डाल देते हैं। अब वैल्यू क्या आती है, एक्स बटे आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर का 3/2, ये है ना, के क्यू बाहर गया, एक्स आया इधर, अपॉन में डी एक्स, क्या यही वैल्यू है। अब आपका करता हूँ डिवीजन रूल लगा दो। सर ये डिवीजन रूल क्या होता है, मैं फटाफट बता देना चाहता हूँ बेटा। ये डिवीजन रूल क्या होता है, जैसे कि आपको y इक्वल टू डी वाई दिया है, आपको लिखते कैसे a बटे b, तो सर अगर d पे dy बटे dx को तुम्हें लिखना होगा ab में, तुम कैसे लिखोगे, b dA बटे dx, ठीक है, माइनस, उसके बाद इसके a के लिए क्या लिखोगे, b के लिए क्या लिखोगे, a db बटे dx अपॉन में b का स्क्वायर। ये डिवीजन रूल क्या होता है, आपको यहाँ पे फिट कर दो, यहाँ पे लगा दो। के क्यू था ही, डी था ही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी डी ए, बी कितना है, आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, और क्या है, बी डी ए क्या है, इंटू डी एक्स बटे सॉरी डी एक्स था ही, और डी ए क्या है बेटा, डी एक्स ही है, यहाँ माइनस डाल दो। अब ए डी बी क्या है, ए डी बी क्या है बेटा, एक्स, यहाँ ए डी बी क्या है बेटा, ए डी बी यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर 3/2, अपॉन में क्या आ जाएगा, डी एक्स, क्या सही हूँ, तो पूरा कितना हो जाएगा 0, क्योंकि डी ई बटे डी एक्स हमें 0, इतनी बात कर लोगे। बताओ सही है कि नहीं, गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, मात्र यही एक नियम है। अच्छा हाँ, यहाँ पे गलत हो रहा है कुछ, जब तुम बी डी ए को लिखोगे तो बी डी ए क्या है 3/2, तो यहाँ पे भाई ये तो देख लो थोड़ा, यहाँ पे 3/2 तो लिख लो भाई, क्यू होल क्यू यहाँ पे 3/2 तो हो जाएगा इसका, क्योंकि बी डी ए है ना इधर और ए डी ए इधर, तो लिख लिया है। बी का स्क्वायर तो सर मतलब आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर का, क्या यही आएगा, बी का स्क्वायर है ना, हाँ सर यही, आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर 3/2, ये बाहर निकल गया ना, अब ये बचा एक्स प्लस 3 बाहर निकल गया, ठीक है, ये 3/2 बेटा एक्स का, ठीक है, dx बटे dx कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा सा, अब ये बाहर आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर 3/2, ठीक है, जहां से dx बटे dx कितना आ गया, 1 आ गया, अब माइनस का x था, और यहाँ पे इस b में अगर तुम रूल चेन रूल लगाओगे तो 3/2 यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल सर 3/2 आ गया। उसके बाद चेन रूल लगाने के बाद क्या आएगा बेटा, r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर अपॉन में इंटू 2x, कितना हो जाता है, सब मिला 0 हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ से काटो, 2 से 2 यहाँ से गया, तो इधर क्या बच गया, इधर क्या बच गया भाई, क्या बच गया तुम्हारे पास, r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर का 1 अपॉन आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर का 1/2, और इसका यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, तो ठीक है। उसके बाद इधर क्या आएगा, आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर का 1, ये यहाँ से एक, यहाँ से ये वाला कट गया, बचा का ये, इसको इधर ले आओ, इसको इधर करते हैं यार, बहुत बड़ा डेरिवेशन, आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू बचा क्या, ये बचा, ये वाला कट गया, बचा क्या, ये बचा। अब एक्स का यहाँ पे लिखो 3x का क्यूब, ठीक है, देखो आर का स्क्वायर यहाँ पे इक्वल टू आर का स्क्वायर कॉमन बाहर ले ले, तो यहाँ पे बचा 3x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, आर का स्क्वायर इक्वल टू 2x का स्क्वायर, क्या बचेगा, क्या r का स्क्वायर बटे, आप इसको हटाओगे तो r बटे √2 यहाँ आपको दिख जाता है। यहाँ पे डेरिवेशन करने के बाद x इक्वल टू क्या बचा, r√2 अंदर, यही मेरा आ गया था, फाइंड x वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम आ गया, x इक्वल टू r अपॉन में √2, और हमने इसका पूरा डेरिवेशन भी प्रूव कर। इन आपको प्रतीक बनना नहीं है, फिजिक्स में बनना है तो देख लीजिए,
अच्छा कैसे हुआ समझा देता हूँ, मुझे पता है ये छोटा सा पड़ गया, थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, समझ में आ गया होगा, कर करके समझाओ। देखो ई विल बी मैक्सिमम, सुन इधर, ई विल बी मैक्सिमम कहा कि इलेक्ट्रिक फिल्टरिंग में मैक्सिमम कब आएगा, उसकी वैल्यू हमने पीछे ग्राफ में देखा, उसकी वैल्यू x इक्वल टू r√√2। इतना कर लेते और क्वेश्चन इससे क्वेश्चन हम बना लेते, बहुत सारे क्वेश्चन बनाते, जरूरत ही नहीं है डेरिवेशन की समझने के लिए। ये खुले, ये दिमाग खुले, ठीक। अब देख डी dx 0 लेना पड़ेगा, मतलब d के फंक्शन में x 0 आएगा तभी मैक्सिमम हो पाएगा। डी बटे dx, d कितना आ गया, d की वैल्यू जनरल k² अपन r का स्क्वायर, जहां से k कांस्टेंट है, k³ बाहर निकला, बचा d, x बचा यहाँ r का स्क्वायर बटा r स्क्वायर। इसमें मैं क्या बार बार रिपीट करूं, इसमें बार बार, इसमें देख देख के हुआ है, देख देख के हुआ है, रटने वाला चीज है क्या, यहां से हुआ है, k³ बाहर लिया, d बचा, x बचा, लिख दिया। अब मुझे इतना पता है ये जब होता है तो यहाँ पे डिवीजन रूल लगता है, तो y इक्वल टू ab, तो हम इसको लिख सकते हैं a के लिए b dA बटे dx माइनस a db बटे dx। कैसे हुआ पता ना, हे भगवान, ठीक है। ये देख डिवीजन रूल, ठीक, y इक्वल टू a बटे b, अच्छा तो y dy बटे dx कैसे लिख सकते हैं सर, a है तो b dA बटे dx, अगर a के बारे में तो b के बारे में तो a बटे dx, है ना, और पूरा अपॉन में b का स्क्वायर लगा दे, ये पूरा b कितना है 3/2 है बेटा, इसे r को से बड़ा s को करा 3/2 इनटू d कितना है x dx, यहां कितना है dx माइनस a बचा क्या x माइनस x b, ठीक सर समझ गए, और b का स्क्वायर, ठीक। जहां से ये बाहर निकल गया, बिल्कुल सर ये बाहर निकल गया, dx बटे dx 1 हो गया, माइनस का x हो गया। जब यहाँ b वाले की बात में करता हूं यहाँ चेन रूल लगाऊंगा, 3/2 बाहर यहाँ पे आ गया, r का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ गया, 3/2 माइनस 1। अब 3/2 माइनस 1 एलसीएम लेगा तो 1/2 होगा, करके दिखाऊं 1/2 होगा, ठीक है, इंटू 2x, यहाँ कटा तो यहाँ पे वैल्यू जो मेरी आ गई, कितनी आ गई, ये देखो यहाँ पे कट के मेरी वैल्यू आ गई r का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू है r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर का स्क्वायर 1, r का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 1/2 इंटू r का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ से एक r का कटा तो ये इधर आ गया, ठीक है। देखो ये r का स्क्वायर प्लस x का इधर आ गया, जहाँ पे बीच में क्या बचा था x का स्क्वायर 3, जहाँ से मैंने 3x का स्क्वायर लिया है, ठीक है। अब मुझे r का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 3x का स्क्वायर था तो 3x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, जहां से r का स्क्वायर कितना आ जाएगा, r का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 इधर जाएगा तो 2x का स्क्वायर, देखो ना मेरी बात, 2x का स्क्वायर इधर जाएगा, काट फुट कर 2x का स्क्वायर, जहां से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर r का स्क्वायर अंडर रूट r का स्क्वायर बटा 2, r का स्क्वायर बटा 2, जहां से r की वैल्यू क्या आ जाए, जहां से x की वैल्यू अगर मैं आप चेक करूंगा तो r/√2, डेरिवेशन मेरा प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। हल्के बेटा देखो, मजेदार था कि नहीं, अब तो क्वेश्चन भी मजेदार आएंगे, जिसको करना है करना, जिसको नहीं करना मत करना, बस ये फॉर्मूला याद रखना है, s इक्वल टू r/√2, जहां मैक्सिमम अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे रिंग में तो मैं ये लगा दूंगा, कहां पे मैक्सिमम ग्राफ देख लिया, कैसे देखा, सब कुछ कर लिया, हटा, चले आगे, देख लिया अच्छे से।